डियर स्टूडेंट, इस भाग में हम पढ़ेंगे समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं। जो रेखाएं एक ही समतल में स्थित होती हैं वह समतलीय रेखाएं कहलाती हैं। समतलीय रेखाएं या तो समांतर होती हैं या तो एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं। देखिए, अगर कोई भी समतलीय रेखाएं हैं और वह जो है एक ही समतल में स्थित है, मान लीजिए समतल है, तो बहुत सी रेखाएं इसमें स्थित होंगी। अनंत जो है अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो जो है पैरेलल होंगी और एक दूसरे को परिच्छेद भी कर सकती हैं, वह एक ही समतल में रहकर। ठीक है, तो यह समतलीय रेखाएं यानी कि जो उस समतल में रेखा होगी उसे हम समतलीय रेखाएं कहेंगे। अब तिरछी रेखाएं क्या होंगी? आकाश में स्थित। आकाश में मतलब होता है कि यहाँ जहाँ पर हम रहते हैं, 3 डायमेंशन स्पेस से मतलब होता है उसका, यानी कि त्रिविमीय आकृति से मतलब है। ठीक है, आकाश में स्थित दो सरल रेखा जो न तो एक ही तल में हैं और न ही एक दूसरे को काटती हैं, तिरछी या विषमतलीय रेखाएं कहती हैं। ये मान लीजिए कोई भी रेखा है, वह एक इस तरह से है, एक इस तरह से है, वह विषम तलीय रेखाएं कहलाएंगी अगर वह एक समतल में नहीं हो। ठीक है, वह ये आकाश में होने का मतलब है कि वह त्रिविमीय आकृति में हो। ठीक है, यानी कि जैसे हम कमरे में एक डंडे को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो दीवार के सहारे या वैसे ही, तो मतलब वो क्या होता है, वह रेखा की को निरूपित करता है जो आकाश में स्थित होता है, मतलब वह 3 डायमेंशन में होता है। और न्यूनतम दूरी क्या होगी? दो तिरछी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को सरल रेखा की लंबाई कहते हैं, यानी कि उनके बीच का न्यूनतम दूरी कहलाता है। यह रेखाएं एक दूसरे के किसी भी स्थिति में हो सकती हैं, या 3 डायमेंशन में होंगी और 3 डायमेंशन में उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ले लेंगे उनके बीच का। यह 3 डायमेंशन स्पेस में खींची गई रेखाएं हैं, यह समतलीय रेखाएं नहीं हैं। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी किस तरह से हम ज्ञात करते हैं यह हम देखते हैं। न्यूनतम दूरी, अगर दो रेखाएं हैं यानी कि x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1 और z माइनस z1 अपॉन N1 है, तो और दूसरी रेखा है x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2 और z माइनस z2 अपॉन N2, अगर ये रेखाएं हैं तो उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वह x2 माइनस x1, देखिए यह डिटर्मिनेंट में होगा और डिटर्मिनेंट में जो है रो अनुसार हम बता रहे हैं, दो पंक्ति के अनुसार है x2 माइनस x1 और दूसरा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये पहली पंक्ति में आ जाएंगे। फिर दूसरी पंक्ति में जो है आपके जैसे L1 दिया हुआ है, L1 M1 N1, और तीसरी पंक्ति में L2 M2 N2, यानी कि पहली पंक्ति में जो है उनके बिंदुओं का अंतर होगा, जैसे x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 है, और दूसरी पंक्तियों में पहले क्वेश्चन का या पहले लाइन का जो है डायरेक्शन रेशियो होगा, जिसे L1 M1 और N1 कहेंगे, और तीसरी पंक्ति हमारी जो होगी L2 M2 N2, यह डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा दूसरे स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है अपॉन अंडर रूट M1 N2 प्लस N2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर और प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17, जो कि दिया हुआ स्ट्रेट लाइन x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन 6 तथा x माइनस 4 अपॉन 5, y माइनस 1 अपॉन 2 और z माइनस z अपॉन 4 के बीच की न्यूनतम दूरी निकालें। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि न्यूनतम दूरी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकलती है। तो हम पहले सभी के मान को लिख लेते हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2
L1 M1 N1 L2 M2 N2 की वैल्यू हम जो है इक्वेशन दिए गए इक्वेशन से निकाल लेते हैं या लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में जो है x1 की वैल्यू माइनस यानी कि 1 होगा, y1 की वैल्यू 2 और z1 की वैल्यू 3। यहाँ पर देखिए पहले इक्वेशन से मिल गया। दूसरे इक्वेशन से हमें जो है यहाँ पर जो यानी कि ये x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू 1 है तथा z2 की वैल्यू 0 है। अब चलिए L1 M1 और N1 की वैल्यू देखते हैं। L1 M1 और N1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए जो है 2 3 और 6 है, L1 M1 और N1 है, और L2 M2 N2 की वैल्यू है 5 2 और 4। ठीक है, यहाँ पर मिल गया हमें वैल्यू। अब SD यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी निकालते हैं। SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी। तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये तो डिटर्मिनेंट में हो गया, अपॉन अंडर रूट M1 N2 माइनस N2 M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो है हम मान को रख देते हैं, जो हम ऊपर x1 y1 z1 का मान रखे हैं, x2 y2 और z2 का मान निकाले हैं, L1 L2 और M1 M2 का मान निकाले हैं। ये सभी मान को हम यहाँ रख देते हैं। तो हमें डिटर्मिनेंट में मिल रहा 4 माइनस 1 1 माइनस 2 और 0 माइनस 3, फिर 2 3 6 और फिर जो है 5 2 और 4, यह जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। जबकि अपॉन अंडर रूट ये M1 N2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगी, और ऊपर से ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 4 जा 12 और 2 6 जा 12। यहाँ पर देखिए 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से ये वैल्यू जो है N1 L2 प्लस माइनस N2 L1 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो 30 माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया। फिर वही वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं जो है M1 N2 L1 M2 का, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 और माइनस 5 3 जा 15। यहाँ पर 4 माइनस 15 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो अर्थात हम देखते हैं कि कैलकुलेट करके ऊपर वाले स्टेप को इस स्टेप कैलकुलेट करते हैं, तो ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 0 माइनस 3 माइनस 3 हो जाएगा। और उसके बाद 2 3 और 6 दिया हुआ, 5 2 और 4 दिया हुआ, और नीचे अंडर रूट में 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, और 30 माइनस 8 22 का होल स्क्वायर, और 4 माइनस 15 यानी कि 11 माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब हम आगे जो है इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, यानी कि इसका प्रसार करते हैं। तो हम देखते हैं कि 3 इंटू 12 माइनस 12 हो जाएगा, और फिर नीचे वाला ही कैलकुलेशन आ जाता है, 1 इंटू 8 माइनस 30 होगा, और माइनस 3 इंटू 4 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है 22 का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर मतलब प्लस 11 का होल स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करते हैं 22 के होल स्क्वायर को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। 22 के होल स्क्वायर को हम जानते हैं 22 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 11 इंटू 2। अब अगर इनका होल स्क्वायर है तो 22 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 11 का होल स्क्वायर और इंटू 2 का होल स्क्वायर एक साथ ले सकते हैं। 11 का होल स्क्वायर यानी कि इसको अलग अलग तोड़ें तो 11 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 22 का होल स्क्वायर हम 11 का होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए 11 का होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा 11 का होल स्क्वायर कॉमन होकर बाहर हो जाएगा। तो 11 का होल स्क्वायर कॉमन होकर बाहर हो गया, देखिए 11 आ गया और अंडर रूट 4 यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4 होगा और यहाँ 11 का होल स्क्वायर जब कॉमन होगा तो बचेगा 1, तो 4 + 1 5 यानी कि नीचे डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन क्या आ गया 11 अंडर रूट 5 आ गया।
अब ऊपर देखते हैं, ऊपर का कैलकुलेशन 3 माइनस 0 3 इंटू 0 हो गया, -22 हो गया, और -3 यानी कि -3 इंटू -11 हो गया। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो पहला तो 0 आ गया, 3 इंटू 0 का मतलब 0, -22 और +33 हो गया, क्योंकि -3 इंटू -11 +33 हो गया। तो +33 22 -22 +33 11 हो गया। तो 11 अपॉन 11√5 हो गया, यानी कि इक्वल टू 1 अपॉन √5। 11 से 11 कट गया, 1 अपॉन √5। अतः यह 1 अपॉन √5 इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो न्यूनतम दूरी आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 अपॉन √5 यह न्यूनतम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।